हाँ नया बाबू ना, ऐसे ऐसे रहना। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा है बाबू, एरिया और ये एरिया एंड बाबू है ना, पैरेललोग्राम का एरिया और क्या ट्रायंगल का है ना, एरिया बाबू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है ना। तो वो वाला एरिया नहीं, इसमें थोड़ा स्पेशल टाइप का होगा। तो आपको कल बताए थे बाबू कि कोई भी फिगर बाबू है ना, सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में रहता है तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। कोई भी दो फिगर, उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना, शांति से समझना। आपको कल कंसेप्ट सिखाए थे, क्या सिखाए थे सर, दो पैरेलल लाइन के बीच में बाबू एगो क्वेश्चन भी बनाने ले दिए थे, कोई नहीं बना के भेजा है, का दो बच्चा भेजा, बाकी कोई नहीं भेजा है ना। तो सबको उठा बैठी करवाएंगे। मान लो दो पैरेलल लाइन के बीच में, और यहाँ पे बाबू मान लो दो ट्राइंगल है ना, दो क्या है, ट्राइंगल है। तो अगर दोनों ट्राइंगल का क्या बेस सेम है ना, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो कहेंगे ट्राइंगल नंबर 1 का ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ट्राइंगल नंबर 1 का ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करना। तो हमरा के सर क्या करे सर, यार में हमरा कुछ इतना कट कुट कर दिए ना, लाइन ड्रा के कुछ पता नहीं चल रहा। शांति से सुनना है, देखोगे आ जाएगा समझ में, है ना। एक बार वीडियो ऑन करो। इस फिगर में सर इतना कटकुट हो गया नहीं, फिगर भी ऐसा दिले, क्वेश्चन में इसी करके बुक में दिले है ना। तो पहले क्वेश्चन आपको समझाता है ना, फिगर भी समझ में आएगा, खाली शांति से दुख है ना, सुनना है ना, आ जाएगा समझ में, है ना। कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है ना, आसान वाला है ना, कुछ नहीं। ठीक। देखो क्या कह रहा है बाबू, ABCD, पहले फिगर आपको बना बना के है ना, रफ में बना बना के दिखा देते हैं ना, रफ इधर रफ बनाते हैं ना, ये स्केल से बनाया हुआ। ठीक। यार अंशु बाबू वीडियो ऑन करो, एक बार से ऑन करो जी, तो बाबू ऑन करो। ठीक। आपको क्या करा कि गिवन फिगर बाबू ABCD मेरा क्या है, पेंटागन है। ABCD एक क्या है, पेंटागन है, शांति से समझना। देखो क्या कह रहा है, पहले इधर रफ बना के आपको दिखाते हैं। एक मेरा क्या करा, ABCD एक क्या है, पेंटागन है। यही मेरा क्या हो गया, पेंटागन हो गया। चेक कर रहा ए हूँ बी वीडियो 2 मिनट में। ABCD मेरा क्या हो गया, पेंटागन हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन है कह रहा है। ठीक। ठीक है ना। इजी बाबू ड्रॉन पैरेलल टू DA, DA का पैरेलल एक इजी लाइन ड्रा करो, ड्रा करते हैं सर। DA हो गया, यहाँ से DA हो गया। तो इस लाइन का पैरेलल इजी लाइन ड्रा करो, पॉइंट E है, एगो नीचे कहीं G होगा, इस लाइन का पैरेलल, तो इस लाइन का पैरेलल क्या ड्रा किया, इजी ड्रा किया, है ना। ठीक। शांति से समझो, उसके बाद लिखना है। सो वीडियो ऑन करो जी, पहला बाबू ऑन करो ना जी, जान मार देगा। या निखिल बाबू ऑन कीजिए वीडियो, निखिल। और निखिल अभी 10 मिनट बर्दाश्त करो बाबू, है ना। आपका टॉपिक हो रहा है अभी, इसको नहीं लिखना निखिल, ये कल वाला क्लास का वो बच गया है ना, 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए निखिल। ठीक। नेक्स्ट बाबू क्या करा, इजी बाबू ड्रान बाबू पैरेलल टू DA, DA लाइन वहां है ना, एक का पैरेलल इजी एक लाइन ड्रा किया। ठीक। आगे क्या करा, मीट्स BA टू प्रोड्यूस एट G, BA को आगे बढ़ाओ, कहाँ जाके मिलन होगा, G पे मिलन हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंड बाबू CF ड्रान बाबू पैरेलल टू DB, DB होगा, यहाँ से DB है सर, मिलाओ। तो DB का पैरेलल CF मिलाओ, कुछ इस तरह से, ये दोनों पैरेलल है ना, CF हो गया। नेक्स्ट समझना है ना, बस। आगे क्या करा, पैरेलल टू DB मीट्स AB टू प्रोड्यूस एट F, AB को बढ़ाओ, AB को आगे बढ़ाओ, कहाँ पे मिलेगा, F पे मिलेगा। ठीक। इतना समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट बाबू, बर्दाश्त करना निखिल, 10 मिनट बाबू। नेक्स्ट डन। ये हो गया है ना बाबू, प्रोड्यूस एट F। तो आपको एरिया ऑफ बाबू पेंटागन ABCD, पेंटागन कौन है, AB, AB हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। ABCD जो बाबू ये पेंटागन है, इसका एरिया बराबर प्रूफ करना है DGF का एरिया। ये जो अंदर में पेंटागन दिखाई दे रहा है ना सर, इसका एरिया पेंटागन दिखाई दे रहा है ना जी। हाँ सर, ABCDE तक, वो एरिया बराबर होगा किसका, DGF का। DG से एक लाइन ड्रा करो, और F से एक लाइन DF को मिला। तो इसमें बाबू आपको जो पेंटागन का एरिया होगा, एरिया ऑफ किसका, DGF के एरिया के बराबर होगा। शांति से समझना, देखो शांति से देखो, आ जाएगा समझ में, यही बात को प्रूफ करना। देखो अगर आलतू फालतू चीज हटाते हो, जैसे आपको ये आलतू फालतू चीज अगर हटा देते हो, ये तो रहबे करेगा, ये फालतू नहीं है, शांति से समझना। ये तो रहबे करेगा, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और इसको भी हटा दो, है ना। तो आपको पेंटागन दिख रहा है ना। हाँ सर, ABCD एक का एरिया प्रूफ करना है किसका, DGF का एरिया, ये अंदर वाला एरिया। ये बात आपको प्रूफ करना है ना, कैसे करोगे,
ना, आसान सा है, कुछ नहीं ज्यादा, है ना, थोड़ा शांति से सोचो तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखो कैसे बाबू कैसे करेंगे, है ना, थोड़ा सा, बस बस हो गया, खत्म खत्म खत्म, है ना। थोड़ा सा मिलान करा दो। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, कुछ नहीं, आसान है बोला। अगर इधर वाला डिपार्टमेंट ढक दे तो फिलहाल, इधर वाला डिपार्टमेंट थोड़ा ढको तो, है ना। हमको बाबू क्या चाहिए, ए डी, क्या चाहिए, डी जी एफ का एरिया, है ना। एक डिपार्टमेंट ढको, एक डिपार्टमेंट थोड़ा सा सोचो तो। ढको ना, ढक रहे हैं ढक रहे हैं ढक रहे हैं ढक रहे हैं, शांति से शांति से ढक रहे हैं थोड़ा सा, है ना। किसको आप ढकवा रहे हैं सर, इतना का ढको तो। इसी फिगर में, ये तो रफ है ना, इसमें सुंदरका वाला में ढको। इतना अगर ढकते हो, थोड़ा सा इधर इधर इधर, है ना, ढको, है ना, गिरना नहीं जी। अब शांति से सुनना है। आधा दिख रहा है ना, हाँ सर, इतना तो दिख रहा है। तो अगर बाबू सोचो, क्या सोचे सर, डी ए जी, इस पूरे पार्ट का एरिया, किसका, डी ए जी का एरिया, ठीक। बात समझना, यहाँ पे देखना, शांति से देखोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। डीएजी का एरिया कौन सा सर, डीएजी, ये पूरे पार्ट का एरिया, है ना, ठीक। किसके बराबर होगा, तो आपको बताया था बाबू, दो पैरेलल लाइन के बीच में बाबू सेम बेस, है ना, सेम बेस है ना बाबू। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस रहे तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो डी ए जी, इस पार्ट का एरिया, ठीक सर, हाँ सर। और बाबू कौन से पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट, बस हो गया, खत्म खत्म, बस थोड़ा सा कष्ट और है। कौन से सर, ए जी डी, ये पार्ट का एरिया। दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना, है ना। क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। इधर वाला भी डिपार्टमेंट छोड़ो, इधर वाला छोड़ो, इधर छोड़ो। आए बाबू, देखो 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 देखो, हो गया, बस इतना ही सोच, समझने इतना समझ गया, खत्म हो गया, बस कुछ नहीं करना। ई लाइन में आपको क्वेश्चन में कह दिया है, ई जी लाइन में और एडी लाइन में क्या पैरेलल है, क्वेश्चन में कह दिया ना जी। क्वेश्चन में कह दिया सर, ई जी पैरेलल क्या है, डी ए है, ठीक। तो ई दोनों पैरेलल के बीच में आपको दो ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, कैसे सर, अरे मेरे लाल, एगो ई ट्रायंगल वन नहीं दिख रहा है, कौन बोला सर, ई वाला, जहर खा के मर जाओ। एगो ई ट्रायंगल वन नहीं दिख रहा है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच, ठीक, एगो तो ये दिख गया। एगो ई वाला नहीं दिख रहा है, कौन बोला सर, ये वाला हरी का वाला, ये दो ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, यही देखना है और कुछ नहीं करना। क्या ऐसे हो रहा है जी? स्थिर रहो, ठीक, है ना। तो ये दोनों बाबू, एगो ट्रायंगुलर कौन सा सर, डी ई ए, कौन सा, डी ई ए। इधर ध्यान आप लोग कहाँ ले दे रहे हो, ये शैतान चंट है, तो आप भी चंट बनो। इसको कैसे करें, सिट पिन भी नहीं, सेफ्टी पिन भी नहीं, चलो हम लोग के पास है ना बाबू, इंडिया है, इंडिया में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जुगाड़ की कमी नहीं है ना। आए सर, शांति से समझना, डी ए ई, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, और कौन सा सर, हरा वाला, डी जी ए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दोनों क्या सेम पैरेलल लाइन है, सेम बेस के बीच में नहीं है, कैसे सर, अरे लाइन शैतान, ई वाला लाइन में पैरेलल है, और इसका जो ये वाला ट्रायंगल है, डी ई ए का, शांति से देखो हो जाएगा, डी ए का बेस क्या है, एडी है, डी ए का बेस एडी है, नेक्स्ट बाबू। और डी ए जी का भी बेस क्या है, एडी है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसी बात को आपको थोड़ा सा खाली सोचना है, बस, और हो गया खत्म। इसी फिगर को काट के थोड़ा सा कैसे बनाए हैं, डी ई ए, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसका, और डी जी ए, ये सब भूल जाएगा, बोला इसको भी भूल जाओ, है ना, इसको भी भूल जाओ। तो अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल अब तो क्लियर दिखाई दे रहा। तो ये दोनों का एरिया क्या होगा सर, सेम होगा, एरिया क्या होगा सर, सेम होगा, क्यों सर, क्योंकि सेम पैरेलल है ना, सेम बेस के बीच में है ना, ठीक। तो हम लोग इसको बाबू थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते नीचे में, है ना, ताकि आपको है ना, यह फिगर को थोड़ा सा बना लो। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है सर, है ना, इसी फिगर को थोड़ा सा ड्रा कर लेते ताकि आप रिवीजन करो तो आपको अच्छा लगे। ये है, ये है ना, एक ये है,
और ये हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, ए हो गया। ठीक, समझना। खाली इधर वाला पर ड्रा के, है ना। नेक्स्ट बाबू, डी जिसे जी मिला दो, मिला दिए सर, है ना। ई से ए मिला दो दूसरे कलर से, दूसरे कलर से, दूसरे कलर से, दूसरे कलर से मिला देते हैं। ब्लैक वाला के साथ समस्या क्या है ना बाबू, इंक खत्म नहीं होता। रिसर्च करने के बाद पता चला हल्का पे लिखने से ना इसके टिप में चिपक जाता है ना। ठीक बोलो। नेक्स्ट, तो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, इसको डॉटेड कर देते हैं। कौन सा ट्रायंगल सर, एगो ई वाला, है ना। ठीक सर। एगो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा। हाँ सर। एगो ये वाला ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा भला। कौन से कलर से करें, ब्लैक से करें, ब्लू हो ये गया। ये वाला ट्रायंगल वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऐसे कट कर दो, है ना। कैसे सर, इस तरह से, शांति से समझना, हो गया, खत्म हो गया। इसको इस तरह से कट कर दो, है ना। तो ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा सर, सेम होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, बस खत्म, है ना। तो हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, बस हो गया। हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे बाबू, एरिया ऑफ बाबू ट्रायंगल किसका सर, डी ई ए, है ना, या डी जी ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी ए बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सर, है ना, डी ई ए का। किसका, डी ई ए का। समझ में आ गया, एक नंबर इक्वेशन इसको दे दो। सेम चीज उस साइड भी होगा, सेम चीज मेरा क्या होगा, उधर भी होगा, उसी साइड होगा ना। सेम चीज भी क्या होगा, उस साइड भी होगा। शांति से समझना। नेक्स्ट बाबू, समझो डी जी ए। इधर आ जाओ, अब इधर वाला डिपार्टमेंट खोलो, है ना। उल्जा बोला। हाँ, हाँ, यही बात हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे। यही बात हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे। शैतान चिपको ना जी, अल्लाह खत्म हो गया। यही काम क्या करेंगे बाबू, पेपर चिपक गया। नेक्स्ट भोला, शांति से समझना, है ना, शांति से समझ। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। ये शैतान पेपर ले ले, चिपक गया। यही काम इधर सोचो, यही काम क्या करेंगे, इधर सोचेंगे। इधर ढको, है ना सर, इतना ढकते हैं, है ना। इधर भी सोचो, एरिया होगा, कैसे होगा, शांति से समझना, है ना, शांति से समझना, शांति से समझना, ठीक। उधर भी सोचो भोला, कैसे सोचोगे जी, सोचिए भोला। नेक्स्ट बाबू, इधर कैसे करेंगे, इधर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। इधर भी आपको दो पार्ट दिख रहा है ना सर, एगो कौन बोला, ई वाला, है ना। ठीक, एगो तो ये एरिया हो गया। नेक्स्ट बाबू, अगला एरिया कौन होगा सर, ये वाला। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये वाला, ये वाला, कौन सा, ऐ शैतान। चलो ठीक है, बच्चा मेरा समझ गया। ये वाला एरिया, है ना। ठीक बोला, बस हो गया, और कुछ करना है जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, ठीक, डी बी ए। नेक्स्ट बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू डी जी ए, डी जी ई ए हो गया। ठीक, तो इसका क्या लिखोगे, डी एफ बी। दूसरे से बाबू क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, हो गया खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल भोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू क्या करेंगे, है ना, डी ए जी, डी ए जी। ये तो हो गया, उधर से क्या करोगे, डी बी एफ करो। डी बी एफ बराबर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, डी बी सी करेंगे। इक्वेशन दो। इतना किसको किसको समझ में नहीं आया जी,
किसको किसको समझ में नहीं आया भोला? नेक्स्ट बाबू, डी जी या डी बी एफ? डी जी ए और डी बी एफ, डी बी एफ, ये वाला एरिया। ठीक, नेक्स्ट, ये दोनों को क्या करो बाबू, ऐड कर दो। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे अंशु, ऐड कर देंगे। अरे देखो शैतान, डी जी ए है, डी जी ए, कौन सा एरिया सर, डी जी ए, ये वाला एरिया। ठीक, और इधर से क्या जा रहा है, डी बी एफ, डी बी एफ, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से ये वाला पोर्शन। इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, और उधर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, डीबीसी हो गया, इधर से का कर दो, डीबीएफ कर दो, हो गया, बात खत्म, है ना? तो यही आपको करना, इधर दो फिगर दिखा रहा है, उसका एरिया इक्वल होगा, और इधर वाला दो फिगर का क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। अब क्या कर दो, ऐड कर दो। एडिंग बाबू इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, बस हो गया, खत्म। क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, दाल भात चोखा, डी बी सी बराबर, इधर वाला ऐड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल छूट गया, डी ई ए प्लस कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ। ठीक, नेक्स्ट, देखो अब क्या क्या हुआ जी, डी जी ए, डी जी ए ई वाला एरिया प्लस डी बी सी ये वाला एरिया, है ना? ठीक, अब बीच में क्या करें, दोनों साइड एबीसीडी एरिया ऐड कर दो। दोनों साइड क्या ऐड कर देंगे, बीच वाला एरिया, बीच वाला मेरा क्या, दोनों साइड बीच वाला ये एरिया बच गया ना जी। तो दोनों साइड जो ये एरिया भोला, ये बीच वाला जो एरिया भोला, दोनों साइड में क्या करो, इक्वेशन में ऐड कर दो। ये बीच वाला खाली है ना, तो दोनों साइड क्या करेंगे, एडिंग बाबू एरिया ऑफ ए बी डी, दोनों साइड किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज ऐड करने से मेरा क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ए बी डी एरिया इस साइड भी ऐड कर दो, और ए बी डी एरिया इस साइड भी ऐड कर दो, आपका काम हो गया। एडिंग बाबू, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ए बी डी, ए बी डी इन बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज ऐड करने से, है ना, मेरा वैल्यू चेंज नहीं होता, बोथ साइड। इतना कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, इसको लिखेंगे डी जी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, डी जी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, फोटो भेज म्यूट कर बाबू, दीजिएगा। अच्छा ठीक है, डीबीसी, अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ऐड करेंगे, एबीडी को, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर। नेक्स्ट बाबू, इधर वाला भी एबीडी ऐड कर दो, हो गया, खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, आप प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे कलर से ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बर्दाश्त करना अंशु, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट बर्दाश्त करो, इसके बाद समझ में आएगा। अभी देखो तो क्या एरिया बन गया सर, इसको पढ़ो तो ये क्या चीज का एरिया निकलेगा, सोचो, डी जी ए डी बी सी ए बी डी, देखो कौन से पार्ट का एरिया निकल रहा है। पहले देखो डी जी ए इस पार्ट का एरिया, प्लस डी बी सी इस पार्ट का एरिया, और प्लस ए बी डी बीचे वाला पार्ट का एरिया। तो ये किसका एरिया निकल रहा है, पेंटागन का। किसका एरिया निकल रहा है आपका, पेंटागन का, डी जी ए, ये आपका एरिया किसका निकल रहा है। इसको क्या करो बाबू, ये एरिया मेरा पेंटागन कैसे होगा, डी जी ए हो गया जी, एरिया ऑफ डी जी ए प्लस एरिया ऑफ डी बी सी प्लस एरिया ऑफ किसका बाबू, ए बी डी। तो ये बाबू आपका एरिया जो है किसका निकल रहा है, ये जो एरिया निकल रहा है भोला,
ये जो एरिया निकल रहा है पेंटागन का नहीं निकल रहा है, शांति से देखना। ये जो एरिया निकल रहा है किसका निकल रहा है बाबू? ट्रायंगल का निकल रहा है। सोचो ना, डी जी ए इस पार्ट का एरिया, डी बी सी इस पार्ट का एरिया, और प्लस क्या ए बी डी। तो यहाँ से बाबू ये DBF ले लो, DBF को इधर कर दो, इधर से एगो को DBF को इधर कर दो और ABD को उधर कर दो, आपका हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब कैसे करोगे जी? शांति से ऐड कीजिए जी। डी जी ए इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, और आपको कौन सा चाहिए? इधर चाहिए DBF, इधर चाहिए DBF। तो यहाँ पे बाबू आप ऐड करने में DBF है ना जी, इधर हमको चाहिए DBF चाहिए, DBF चाहिए। तो यहाँ पे DBF कर दो, हो जाएगा आपका काम। DBF, और ये आपका हो गया DBC। आपका काम यहाँ पे DBF हो जाएगा और यहाँ पे DBC हो जाएगा। DBC पेंटागन आ जाएगा। इधर आपका DBC हो गया, इधर आपका DBF हो जाएगा। अब सोचो, है ना, अब आपका एरिया ये निकल जाएगा। DGA DBF DBF प्लस ABD। अब जो एरिया निकल गया किसका निकलेगा? ट्रायंगल निकलेगा। किसका ट्रायंगल? DGF का। किसका एरिया निकल गया? DGF का। इसको देखो और यहाँ फिगर से मिलाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF। इसको देखो फिगर से मिलाओ। DEA कौन सा है? DEA प्लस DBC प्लस बीचे वाला एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? पेंटागन हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? पेंटागन हो जाएगा। तो यही आपको करना था। क्या करना था? यही करना था बस। ABCDE, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये लाइन नीचे वाला है, ये सब शैतान गड़बड़ा देगा। ठीक, इतना है। इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? ये इसी में लिखे जी, इतना इतना लिखो बाबू। इधर लिखेंगे तो आप इधर जोड़ दोगे। जल्दी लिखो ना, आशा करते बाबू मैक्सिमम को समझ में नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद आप लोग को हम लोग फ्रेश टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा दे दिया बाबू, है ना। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। एक बार कोशिश करना गुनगुन, अपने से बन जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DGF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू कौन सा? पेंटागन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा? ABCDE। इसमें फिगर थोड़ा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, यही चीज आपको प्रूफ करना है ना। यही आपको क्या करना? प्रूफ करना। थोड़ा फिगर खाली देखना है ना, फिगर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दिया। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे निखिल शैतान साउंड। ये आपका क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए, है ना। अब देखो साउंड कैसे फ्लो होता नहीं होता, पहले वो समझाते हैं। सर साउंड का पहले 2 क्लास करवाए तो थे आप। दो क्लास, हाँ करवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर फिर से करवाएंगे। हाँ फिर से करवा देंगे। तो 2 करवा के छोड़ दिए थे जी कि पूरा करवाए थे बाबू? सर 2 ही करवाए थे, फिर आप अच्छा ठीक, वो नहीं पढ़ाए थे। अच्छा ठीक है, पूरा करवा देते हैं। चैप्टर खत्म। हाँ बाबू, क्वाड्रिलेटरल खत्म। आप लोग बुक से क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। जल्दी अब लिखिए, ये जल्दी लिखिए। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या बाबू? फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। हाँ बाबू, थोड़ा सा साउंड ये सबको पढ़ना है, साउंड बता देते हैं ना। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, बहुत सारा चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा। जल्दी लिखिए इसको। कहाँ घूम रही माही? माही उसको बैठाओ बाबू। ए माही, अब उसको बैठाइए, समझ में आएगा। जी सर, थोड़ी देर में आ रहा है, वो गेस्ट आए हुए हैं ना।
चलिए अरे शैतान हमेशा वही करेगा, उसको बैठाओ, फ्रेश टॉपिक है, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, समझ में आ जाएगा। बैठाइए उसको जल्दी से। चलो बाबू निखिल बाबू वीडियो ऑन करो। शैतान इसका फोटो खींच के भेजने के लिए बोलो है जी। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो। देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या है, साउंड है, फ्रेश टॉपिक है, एकदम मन लगेगा पढ़ने में। आला उला सब पढ़ेंगे, ट्यूनिंग फोर्क वगैरह हम लोग बुखा है ना। खत्म हो गया सर? हाँ बाबू। तो क्वेश्चन करा दीजिए, कल पढ़ाएगा। अब क्वेश्चन का है बाबू, आज पहले खाता खोल देते हैं, पढ़ाएंगे कल है, अभी आप समझो भी साउंड क्यों पढ़ते हैं। ठीक। मुंह से पढ़ाएंगे सर, बस कल लिखाएंगे। अरे शैतान अभी सुनो शांति से। देखो अगला जो टॉपिक है बाबू मेरा क्या है, साउंड है ना। तो जैसे लाइट होता है बाबू, उसी तरह से क्या है, साउंड है। शांति से समझना, ये फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें इसके बाद हम लोग मैथ में हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, सर्किल रहा है, सर्किल पढ़ेंगे इसमें है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किल भी। 15-20 दिन उसमें भी लगेगा। और सुबह उठ के आना आर्यन बाबू, कोई मुंह माय नहीं जी, सुबह उठ के आ। देखो साउंड मेरा क्या है, जैसे लाइट मेरा एनर्जी बाबू, उसी तरह से साउंड भी मेरा क्या एनर्जी है ना। इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो जैसे लाइट मेरा एक एनर्जी होता है भोला, उसी तरह से क्या है, साउंड भी मेरा क्या एक एनर्जी है। तो अंतर कुछ ही है सर, बताते हैं, है ना, इसको मन से समझना है ना। स्टोरी बेस्ड क्लास है बाबू, कोई ज्यादा अति टफ है नहीं। हेडिंग क्या देंगे बाबू मेरे, हेडिंग क्या है, साउंड है, क्या है, साउंड है ना, क्या है, साउंड। अपना स्पीकर बस स्पीकर बना लेना है ना, SOUND है ना, साउंड है, क्या बोला, साउंड है कि नहीं। हम लोग यही सब स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, बीच में ऐसे रहता ना स्पीकर, देखे हो ना जी। ठीक है बोला, सुंदर से आप लोग बनाना है ना। इसका परेशानात्मक फोन है जी। ठीक। देखो साउंड, तो साउंड है क्या चीज बाबू, साउंड मेरा क्या है, जैसे बाबू लाइट आपको पढ़ाएंगे है ना, चाहे पढ़ाए होंगे है ना, तो लाइट मेरा क्या एक फॉर्म, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। निखिल वीडियो ऑन करो बाबू, अब माई उसको बैठाइए बाबू, बैठाइए उसको, शांति वीडियो ऑन करो। तो साउंड मेरा क्या बाबू, एक एनर्जी का क्या है, रूप है। डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं करना। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी लिखना नहीं है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का क्या है, रूप है। फॉर्म ऑफ क्या बाबू, एनर्जी, शांति से समझते चलना है ना। ठीक। लाइट को भी डिफाइन करना ऐसे करते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट मेरा क्या देता है, विच गिव्स द पावर ऑफ बाबू विजन। लाइट हमको क्या देता है, देखने की शक्ति देता है। और साउंड मेरा क्या देता है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाबू, विच गिव्स अस द पावर ऑफ, हमको हियरिंग, हमको क्या देता है, सुनने की शक्ति देता है। साउंड मेरा क्या है, एक एनर्जी का रूप है, विच गिव्स बाबू, विच गिव्स द पावर ऑफ, क्या हमको देता है, लिखना नहीं है, विच गिव्स द पावर ऑफ हियरिंग है ना, हमको क्या देता है, सुनने की शक्ति देता है। हेयरिंग का स्पेलिंग क्या होता है जी, HAIR होता है बाबू। सर हियरिंग ना, HEARING HEARING। हाँ विच गिव्स द पावर बाबू हियरिंग है ना। जैसे लाइट को डिफाइन करना रहे, जैसे लाइट है ना उसी का एनालॉगस साउंड है ना, उसी का क्या एनालॉगस है। लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द पावर ऑफ विजन, जो हमको देखने की शक्ति देता है। साउंड मेरा क्या करता है, सुनने की शक्ति देता है। तो अब इसमें बहुत सारे आपको सवाल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोनार वगैरह क्या होता है, नहीं होता है ना, जो नेविगेशन सिस्टम होता है ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे ना। तो पहले बाबू हम लोग पहले ये सीखो, हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं बाबू, तो हम लोग क्या, हम लोग अभी यहाँ से बोल रहे हैं, तो ये आवाज कहाँ जा रहा है, पूरे इंडिया में जा रहा है बाबू है ना। आप लोग हमसे कितना दूर बैठल हो, कोई ने उड़ीसा में बैठल है, कोई ने तमिलनाडु में बैठल है ना बाबू, कोई ने जम्मू कश्मीर में पास बैठल है, लेकिन हम जा रहा है कि नहीं जा रहा। मेरा आवाज बाबू है ना मैंने हर एक देश के कोने कोने में जा रहा। आप लोग का सपोर्ट होगा तो हर एक घर में जाएगा है ना। तो ये आखिर जा कैसे रहा है आवाज, इसी को समझना है ना, इसी को क्या करना है, समझना, हम जो बोल रहे हैं बाबू है ना, ये जा रहा है। तो देखो साउंड को प्रोपगेट होने के लिए बाबू क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। पहले इसका ये दिखाते हैं ना, मीडियम क्या होता है। साउंड को अभी जैसे हम आपको बोल रहे हैं, यही क्लास बाबू है ना वैक्यूम में ले जाके करें है ना,
स्पेस में, है ना। आपका कहाँ चल जाओ, कोई प्लानेट पे चल जाओ, जिस प्लानेट पे आपका क्या रहे, एटमोस्फेयर नहीं रहे। हमारे पास बाबू 8 प्लानेट है ना, तो बहुत सारा ऐसा प्लानेट है जहाँ पे एटमोस्फेयर वगैरह नहीं है। और वहां जाकर पढ़ाओ साउंड, तो बगल में दूर में जो बैठा है बेचारा को कुछ समझ ही नहीं देगा, है ना। क्यों सर? क्योंकि बाबू साउंड को ले जाने के लिए, है ना, मीडियम चाहिए। मीडियम क्या होता है बताते हैं। जैसे आदमी जब मर जाता है बाबू, तो उसको ले जाने के लिए क्या होता है, सीढ़ी वाला चाहिए ना, 4 गो आदमी चाहिए ना। तो उसी सर तरह से, हाँ बाबू, बोलो सर जी। तो स्पेस में हम जो बोलेंगे हमें सुनाई देगा? नहीं बाबू, आप बाबू देखो, आप यहाँ से बोलोगे कान यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना, मीडियम चाहिए, है ना। देखो ना, समझाते हैं पहले आपको, ये बाबू है ना, ये आपको फील होना चाहिए कि साउंड चलता कैसे है। साउंड, हमारा साउंड है ना, हमारा जो आवाज है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट, जम्मू कश्मीर में भी जाके क्लास हो रहा है ना। और क्या हो रहा है बाबू, आपका यहाँ भी हो रहा है ना। तो पहले ये देखो कि साउंड चलता कैसे, पहले ये सीखो, है ना। उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे, है ना। तो साउंड को ले जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम कैसन होता है, कैसनो नहीं होता है, शांति से समझते चलना, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो पहले समझो, जैसे कहीं बुफर से गाना बजा, है ना। अब गाना बजा भोला, तो आप तक सुनाई दिया, तो मन में ख्याल आता है कैसे सुनाई दिया। हम पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें बाबू है ना, रामगढ़ में भी आवाज जा रहा है, और साथ साथ उड़ीसा में भी जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी जा रहा है, कि नहीं बाबू, पहुंच रहा है ना जी रौनक, है ना। समझो कैसे पहुंच गया भोला। कहाँ गया जी, साउंड लिखल होगा, एम के बाद एस आता है जी, आर के बाद एस आता है, यहाँ एस आता है ना। सारा हम लोग देखेंगे यहाँ पे है। देखो, शांति से सुनना है, ठीक। साउंड कैसे, पहले आपको हम मीडियम समझाते हैं ना, मीडियम समझाते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, ये सारे के पास होता है ना। ये आपके पास एगो मान लो लैपटॉप है, एगो मोबाइल है ना, होता है ना बाबू। कुछ है आप लोग जैसे, है ना। तो मोबाइल में क्या होता है, स्पीकर होता है, देखबे कि हो चाहे कहीं भी बूफर या होम थिएटर देखना, तो उसमें स्पीकर होता है। कैसा स्पीकर होता है दिखाते हैं। इस तरह से बाबू आप होम थिएटर को खोलोगे, है ना, तो इस तरह से आपको स्पीकर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा सर, कैसा दिखाई देगा, कहाँ गए ग्रीन मार्क। इस तरह से आपको स्पीकर दिखाई देगा। नहीं दिखा जी, जिंदगी में कभी देखते नहीं क्या कि हो, दिखाना पड़ेगा भोला। कौन कौन नहीं देखा जी, ये सर स्पीकर नहीं देखा देखा है। सारे। हाँ, तो यही स्पीकर होता है। इसमें देखना बाबू कूट रहता है ना, कागज डाला हुआ रहता है। और जैसे ही इसमें गाना बजता है, तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। आप लोग देखना, है ना, वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो जितने भी बाबू जहीं कहीं, जितने भी आपके कोई भी बाबू है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, अगर वहां से आवाज निकल रहा, तो वहां क्या होगा, स्पीकर होगा। तो या तो स्पीकर छोटा होगा चाहे बड़ा होगा। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में इतना बड़ा स्पीकर डालेंगे, तो मोबाइल का, है ना, जब खोलोगे ना, तो वहाँ अलग टाइप का स्पीकर होगा। आपको एक आगो दिखा भी देंगे, मोबाइल हम लोग के पास बहुत पड़ल है ना, खोल खाल के दिखा देंगे। तो मोबाइल में छोटे वो स्पीकर रहता है, क्या रहता है, छोटा स्पीकर रहता है ना। लेकिन जहां भी बाबू अगर आपको साउंड निकल रहा है, तो ये निखिल वीडियो ऑन करो, ये माई उसको बैठा बोली, निखिल बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अब आपका क्लास शुरू हो गया। ये शुरू ऑन करो बाबू, माई बैठाओ ना जी। अरे शैतान, अतिथि बाबू 4 साल के बाद बाबू वही अतिथि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या ये कर, है ना बाबू, क्या कर रहे हो। बैड चार सुनता ही नहीं है चार सर। बैड। नहीं सुनता है, कूटेंगे तो उसको। आप लोग के बाबू जैसे हम लोग हैं ना, तो 4 साल 5 साल के बाद कोई नहीं रिश्तेदारी में पूछेगा कि क्या है। वहां पे क्या पूछेगा कि क्या आप हासिल किए, स्टेटस क्या है ना। परिवार सब क्या देखता है कि आप स्टेटस क्या, स्टेटस में समझते हैं ना वो, धन दौलत कितना। उसी प्रकार से भोला, अभी आप लोग है ना, वो पर परिवार में हो ना बाबू, ये अतिथि के सम्मान करे में 4 5 साल के बाद आपसे ये नहीं पूछेगा। आप उससे यही पूछेंगे कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे, कौन सा पोस्ट पढ़ लिख के हासिल किया। इसीलिए पर परिवार को छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। अतिथि आते रहते जेते रहते हैं, ठीक है ना। वही अतिथि बाबू आप कुछ नहीं करोगे ना, तो बाद में वही अतिथि गाली भी देंगे, पर जो मासा मौसी चाचा चाची है ना, नहीं कुछ करोगे ना, तो न पढ़ा लिखना। इसीलिए वो सब का इज्जत छोड़ो, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सच्चाई है बाबू, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्या बाबू, मोबाइल है, ये लैपटॉप है ना बाबू। तो इसमें क्या रहता है, इससे गाना बजता है, कुछ बजता है, तो इससे क्या रहता, स्पीकर रहता है। इसी तरह से इसमें से क्या निकलते हैं, वेव निकलते हैं ना। तो अब बात है सर, ये आगे बढ़ता कैसे है, शांति से समझना, है ना।
हमारे कान तक पहुंचता कैसे? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा रहे हैं। अब शांति से समझो, यहाँ पे समझो। ये क्या हो गया? स्पीकर निकाल के रखे आपको। ये आपको क्या है? स्पीकर है। बीच में आपको डॉटेड डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है सर? ये एयर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? ये जैसे हम लोग अभी चारों तरफ है ना, तो चारों साइड हमारे पास क्या? हवा, हवा मौजूद है ना। तो वही हवा मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे क्या दिखाया गया? डॉटेड लाइन से। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, क्या? हवा है। क्या? हवा है। एयर पार्टिकल्स है ना। ठीक है बाबू। यहाँ से मान लो गाना बजा, झलक दिखला जा, ठीक। इधर मान लो आपके चाचा जी का कान है, अभी कान ला रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ साउंड चलेगा। तो कैसे चला, यही आपको समझना। ये साउंड यहाँ से चल के कैसे चाचा जी तक पहुंच गया, वही चीज आपको समझना। तो देखो, जैसे यहाँ पे बाबू गाना बजा, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ये गाना बजेगा ना, तो इसमें कागज का एक लेयर होता, ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। आप लोग के पास स्पीकर होगा तो देखना, नहीं तो मेरे पास है, कल आपको दिखा देंगे, है ना। ठीक। तो ये क्या होगा? वाइब्रेट होगा। ये जो कागज होता है क्या होता है? वाइब्रेट होता है। अरे मेरे शैतान, जैसे आला है ना जी, देखो ये आला है। ये क्या बोला? आला है। तो आला में देखते हो जी, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये डायफ्राम इसको कहते हैं। ये क्या? डायफ्राम रहता है ना, डायफ्राम दिख रहा है ना जी। इसको यहाँ पे लगाते हैं, धक धक करता है। तो काहे करता है धक धक? कभी सुने हो? है ना। तो यही आपको समझना है ना, ये डायफ्राम है। तो हमारा जो हार्ट बीट है बाबू, क्या करता है? धक धक करते रहता है। यहाँ पे करना है ना, धक धक करता है ना। वही ज्यादा धक धक करेगा तो ऊपर भी चल जाएगा, एक लिमिट है। यही ज्यादा धक धक आ गया बाबू, तो ऊपर चल जाओगे, है ना। तो ये आखिर होता कैसे? साउंड हम लोग को सुनाई कैसे देता? तो वही चीज आपको समझना। ये स्पीकर है, ये धक धक किया, तो इसके पास वाला जो मोलकुल है, इसको भी क्या किया? धक धक, है ना बाबू, इसको भी क्या किया? वाइब्रेट किया। आप इंग्लिश में बोलोगे तो ये अपने जो ये लेयर ही क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो ये जो एयर मोलकुल्स है, ये अपने पड़ोसिया को क्या कराएगा? वाइब्रेट कराएगा। ये अपने पड़ोसिया को वाइब्रेट कराएगा। ये अपने पड़ोसिया को वाइब्रेट करेगा। इस तरह से बाबू वाइब्रेट होते 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 ये पूरा एयर मोलकुल्स क्या होगा? वाइब्रेट होगा। जैसे आप लोग साइकिल स्टैंड गए हो ना, तो साइकिल स्टैंड अगर एक के बाद एक खड़ा है, तो एगो साइकिल को खाली गिराओ बस, और कुछ मत करो। साइकिल स्टैंड है, एक दूसरे से अगर है ना सटे सटे खड़ा है, तो खाली एगो साइकिल को गिराओ। पूरा का पूरा साइकिल क्या होगा? गिर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। तो क्यों सर? यही फेनोमेनन है। यहाँ का जो एयर मोलिकुल्स है, ये वाइब्रेट होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। शांति से समझते चलना। देखो, ये यहाँ वाला वाइब्रेट हुआ, है ना, ठीक, हिल रहा है। जैसे ही हिल रहा है, तो ये पड़ोसिया को हिलाया, और ऐसे करके पूरा एयर मोलिकुल्स को क्या करवा देता है? वाइब्रेट करवा देता है। क्या करा देता है? वाइब्रेट करा देता है ना, वाइब्रेट करा देता है। ये सब शैतान सब बच्चा गया जी, कहाँ जी, बहुत पीटेंगे। अब जैसे ही पूरा का पूरा एयर मोलिकुल्स वाइब्रेट होता है बाबू, और यही वाइब्रेशन जैसे होगा, तो इधर मान लो आप अपना कान लगाओगे, है ना। शांति, देखो, ये पूरा का पूरा एयर मोलिकुल्स क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। पूरा का पूरा एयर मोलिकुल्स क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक। नेट समझना। अब इधर चाचा जी के कान आ गया। इधर क्या है? चाचा जी का कान है, कान दिख रहा है ना। हाँ सर। तो देखो, एयर मोलिकुल्स इधर से वाइब्रेट होते 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 कहाँ पहुंच गया? चाचा जी के कान के पास पहुंच गया, है ना। और यही कान के अंदर हम लोग चलेंगे तो आपको क्या होगा? ईयर ड्रम होगा, है ना। अंदर तबला होगा, तबला, है ना। अंदर लेकर लेकर चलते हैं ना, अंदर चलेंगे तो कान के अंदर चलेंगे तो ईयर ड्रम होगा। तो ये जो वाइब्रेशन है ना बाबू, इसी के कारण आपको क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगा? मान लो झलक दिखला जा, तो उसका वाइब्रेशन करने का तरीका कुछ अलग होगा, है ना। छठी मैया वाला गीत बज रहा है ना, मारबोगे सुग्रीव धनुषा से, तो उसका वाइब्रेशन करने का क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। मतलब जितने सारे गीत है ना, सारे का फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने का मॉड्यूल क्या होता है? अलग अलग होता। और उसी वेव को हमारा दिमाग क्या करता है ना? ऑब्जर्व करता है। तो मान लो इधर छठ वाला गीत बज रहा है, तो आपको छठ वाला सुनाई देगा, है ना। इधर है ना बाबू, इधर मान लो बाबू, है ना, शादी वाला गीत बज रहा है, तो शादी वाला सुनाई देगा। ऐसा कभी नहीं होता बाबू कि शादी वाला गीत बज रहा है, इधर मरनी वाला गीत सुनाई दे रहा है ना, राम राम सत्य, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्यों नहीं सर? क्योंकि बाबू हर एक वेव का, जो भी वेव चल रहा है, उसका अपना अपना क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब हमको ये बताओ, साउंड को स्पीकर से ले जाने के लिए बीच में हवा है, यही ना साउंड को लेके जा रहा है। अब बीच से हवा गायब कर देगा, तो साउंड को ले जाने के लिए कोई रहेगा नहीं ना। तो आपको यहाँ गाना बजेगा, यहाँ छठी मैया वाला गीत नहीं सुनाई देगा, है ना। तो इसीलिए बाबू, ये हवा जो लेके जा रहा है ना, साउंड, एयर पार्टिकल्स,
इसी को क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। समझ, शांति से समझते चलना निखिल, है ना। जो हवा को लेके बाबू, साउंड को लेके जा रहा है जो ये पार्टिकल, तो ये क्या हो रहा है, मीडियम है। क्या है, मीडियम है। तो मीडियम हमारे पास कितने होते हैं, 3 स्टेट है। सॉलिड हो सकता है सर, लिक्विड हो सकता है, चाहे गैस हो सकता है ना। तो मेरा सॉलिड में भी साउंड फ्लो होता है, और लिक्विड में भी होता है ना बाबू, और गैसियस में भी होता है। अभी हमारे पास क्या है, गैस है ना, तो हम बोल रहे हैं, अब मेरा आवाज कहाँ जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पहुंच चले, रौनक भी बैठ के पढ़ रहा है ना। तो कैसे सर, तो क्योंकि ये गैसियस के थ्रू, क्या हुआ, गैसेस के थ्रू, है ना बाबू। तो ये बाकी सब जो भी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, ये सब है। तो यहाँ पे बाबू ये साउंड को ले जाने का काम क्या कर रहा है, ये हवा मोलकुल्स कर रहा है। अब बीच से अगर हवा हटा दोगे, यहाँ से अगर हवा हटा दोगे, तो यहाँ जो गीत बचेगा, इस चाचा जी को गीत सुनाई देगा नहीं ना, है ना, नहीं ना सुनाई देगा बाबू, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है बाबू, आप यूनिवर्स में चल जाओ, या ऐसा प्लानेट पे चल जाओ जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। तो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो साउंड को ले जाने वाला बाबू आदमी नहीं रहेगा, तो वहाँ पे है ना क्लास अब सुनते रहो, चलते रहो, पीछे आपको सुनाइए नहीं देगा। और बच्चा के लिए बल्ले बल्ले, पीछे बच्चा गप भी कर रहा है ना, तो सुनाइए नहीं देगा, एक दूसरे को कुछ सुनाइए नहीं देगा, है ना, ठीक। तो इसीलिए, है ना, तो इस तरह से जो वेव, इस तरह से जो हवा हिल रहा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। शांति से समझते चलना। आप लोग बाबू पानी में ढेला मारा है ना, तो देखता ऐसे ऐसे चलता है, तो वो भी क्या है, वेव है। तालाब में जाना, एगो ढेला मारना, है ना, तो पानी ऐसे ऐसे चलेगा नागिन की तरह, है ना, ऐसे अप डाउन। तो वो भी क्या होता है सर, वेव होता है। वो भी क्या होता है, वेव होता है ना। तो यहाँ साउंड ही प्रोपोगेट हो रहा है ना। तो देखो ऐसे देखो ये हिल रहा है, हवा मोलकुल्स क्या हो रहा है, हिल रहा है, नहीं हिल रहा है जी, ऐसे शैतान नहीं हिल रहा है जी, ईशांत नहीं हिल रहा है, बोला देखो ना, हिल रहा है ठीक। सर। हाँ, तो यही हवा मोलकुल्स वाइब्रेट होते होते, अब शांति से सुनना। तो यहाँ जो एयर मोलकुल्स हिल रहा है बाबू, जो है ना, तो यहाँ वाला उछल के यहाँ नहीं चल गया है। दो तरह के होता है बाबू। मान लो यहाँ वाला जो एयर पार्टिकल्स है बाबू, यहाँ वाला पार्टिकल्स उछल के यहाँ नहीं गया है। ये पार्टिकल्स, यहाँ वाला जो पार्टिकल अपने पड़ोसिया को वाइब्रेट करवाया, फिर ये वाला अपने पड़ोसिया को वाइब्रेट करवाया, और ये वाला अपने पड़ोसिया को वाइब्रेट किया। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है बाबू, ऐसा नहीं कि उछल के यहाँ चल गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है। तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए हमको क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कहीं भी मारो ऐसे खट खट सनी बोर्ड पे, तो थोड़ा सा देर के लिए देखना, है ना, या थाली पे चम्मच पटकना, अभी जाकर सब थाली पे चम्मच पटकना, है ना। तो अब उसके बाद थाली को टच करना, तो आपको क्या लगेगा, वाइब्रेशन महसूस होगा, है ना। और नहीं विश्वास होता तो थाली में पानी लो और चम्मच से मारो, है ना। पानी में नहीं मारना, थाली में मारना, और देखना पानी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। पानी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो हम लोग बाबू जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, हमको क्या होगा, वाइब्रेशन हमको चाहिए। क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, है ना। तो वही बात है यहाँ पे। ये जो साउंड चला भोला, है ना, ऐसा था समझ। ये जो साउंड चला बाबू, अब हम लोग कान के अंदर चलेंगे। कान के जैसे एयर मोलकुल्स है ना, तो कान के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, हरियर होता नहीं है, आपको समझाने के लिए दिखाएगा, है ना। ये ईयर ड्रम है। ये क्या है, ईयर ड्रम है। जैसे हम लोग का तबला कैसे होता है घर में, उसी तरह से तबला बजाते हो ना, तो वही हवा वाला मॉलिक्यूल, हवा वाला मॉलिक्यूल्स आके यहाँ क्या करता है, ढब ढब करता है। क्या करता है, ढब ढब करता है। और यहाँ से ढब ढब करेगा, इधर से हमारा क्या है, मस्तिष्क का है ना बाबू, है ना, नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। और सर ये इसको साउंड, तीन बोल ठीक है ना, ये सब आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करता है, सिग्नल भेजता है। हमारा मस्तिष्क क्या करेगा, सिग्नल भेजना। म्यूट के जरिए, ठीक। किसका अनम्यूट है बाबू, उत्कर शैतान म्यूट करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो देखो ये ड्रम आ गया, इसको स्टेपिंग्स कहते हैं, कोकिला। और यहाँ से क्या, नर्वस सिस्टम है। तो इधर मान लो बाबू झलक दिखला जा बाबू, गाना बजा, तो वेव क्या किया, उस सिग्नल को, है ना, पुनः बाबू, है ना, ये मैग्नीफाई किया, उसको कन्वर्ट किया, और हमको क्या किया, झलक दिखला जा गाना सुनाई दिया, है ना। तो इसके बारे में आपको डिटेल से सर करेंगे, ये है ना, डिटेल। ड्रम्स है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट, तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही समझना बाबू, कि साउंड को ले जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के नहीं होगा। जैसे कोई आदमी अगर मर जाता बाबू, तो उसको वहीं थोड़ी छोड़ देता जाता, तो उसको ले जाने के लिए चार को आदमी चाहिए ना जी।
तो उसी तरह से साउंड को ले जाने के लिए जो चाहिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। बिना मीडियम का साउंड आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो मीडियम 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हम लोग सब में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, सब में साउंड पढ़ेंगे। तो ये साउंड का बेसिक क्लास था, इतना समझ गया तो आगे क्लास इसी से लिंक करके करेंगे ना। बाकी अगला स्टोरी कल के एपिसोड में, है ना। आज तक इतना ही है। समझा निशांत कि नहीं समझा बाबू? आगे की स्टोरी है ना अगले एपिसोड में। कल से निखिल कंटिन्यूअस करना। समझा निखिल बाबू? बहुत सारा यस भाग सर। गया। आई एम माही शैतान, कहाँ गया वो जी? यही है सर। यही हेलो है, अब सर। उसको उठा। हाँ बाबू, होमवर्क बना के कहाँ नहीं भेजा जी? सर भेज रहा हूँ। अभी भेज रहे हो? अभी उठा बैठी करवाते हैं शैतान। आ रहा हूँ। आ रहे हो? कुटाई खोजते हो। कल से बाबू कंटिन्यूअस होकर बैठना। चलो ठीक है बाबू। असु शैतान, असु। सर हाँ बाबू। बाय सर। बाय बाबू। आसू बाबू। बाय सर। बाय बाय। चल गया जी असु। यस सर। आसू से ऐसे तो नहीं कांटेक्ट करोगे तो मान लो मीटिंग आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो फिर क्लास करने के लिए झकते रहना, फिर कैसे कनेक्ट करोगे जी? ये आपको पता है तब ना बाबू। अगर नहीं कनेक्ट करोगे, ऐसा थोड़ी बाबू, पृथ्वी पे ऐसा थोड़ी बच्चा बाबू जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं होगा जी। ऐसा कोई नो एकागो सर। बाल बच्चा है पृथ्वी पे हो जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं रहेगा? 18 साल नहीं ना हुआ। अरे बाबू, 18 साल नहीं हुआ बोला तो बाबू जीमेल अकाउंट, ये सब अकाउंट कैसे बना लिया जी? सर मैंने मैच बना के भेज दिया था। इलीगल। क्या बाबू? सर इलीगल। इलीगल से तो गुड मोबाइल इवनिंग नंबर तो सर। देबे नहीं किया होगा जी। नो सर, आधार कार्ड का नंबर खोजता तो उसमें कम में अभी 14 ईयर है। मैंने नहीं होता। अरे तो चाचा चाची भैया भैया केकरो तो मोबाइल नंबर होबे करेगा ना, जैसा थोड़ी है बाबू। भैया का 17 है। भैया का 17 है। खर्चा पानी कहाँ से चलाता है जी? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से। गुड इवनिंग सर। बोलो शैतान। सर तो मीटिंग आईडी चेंज हो जाएगा, पासवर्ड चेंज हो गया तो फिर क्लास कैसे करेगा? आपका नंबर है, किसी से कॉल करवा लेंगे, दोस्त का नंबर। है ना। सर लेकिन गार्जियन से बात नहीं है करवाएगा कि नहीं? हाँ बाबू। सर छुट्टी क्यों नहीं दी है? बच्चे को छुट्टी चिल्ड्रंस डे का। मम्मी बोली आपकी छुट्टी के लिए? नहीं। तो फिर जिसको जिसको छुट्टी चाहिए पेरेंट्स से बात करवाओ, हम छुट्टी देंगे। ऐसे तान कई घंटा की क्लास करती है? 2 घंटा करती है जी। ये सबका बेसिक है, कमजोर है राजन सिखा का, इसको भी करवाते हैं। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच स्टूडेंट। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे ना। यस सर सर। अब सर्च पढ़ रहे थे। ऐसे तान गुड राजन इवनिंग सिखा। सर। गुड इवनिंग। और होमवर्क बाबू डंडी मार के भेजियो जी। एक एक क्वेश्चन भेजियो, 2 को दिए थे ना लगता है जी, कि 3 को दिए थे? आके दवा खिलाते हैं इसको। स्कूल बंद हो गया जी? जी सर। हाँ तो कल उन दवा खिला देते हैं आपको, है ना। आज उसको दवा देखो, आज इसको खिला के आए हैं दवा। किसको सर? अनुज को चल गया, अनुज मेरा भोला। सर सब तो बनाए, बस 2 क्वेश्चन छूटा है, नहीं आ रहा था। सर दिखाइए ना किसको दवा खिलाए अच्छा हैं। अच्छा दिखा रहे हैं। सर आप घर गए थे क्या? आज इसको खिलाया आज। अरे ठीक है ना, दिख रहा है ना। यस सर। लगेगा तो रोएगा, अभी अभी हंस रहा है ना। लगेगा तो रोएगा। सर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। सर ये कौन है? ये क्लास 9 का बच्चा। बैच बी में पढ़ता है। हम्म। सर बैच बी का है। अच्छा तान सही की राजनंदनी। होमवर्क गलत की जो सही की राजनंदनी। अगर 2 डिवाइस को यस सर समझ नहीं आ रहा। जैसे तान उसमें समझना क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, समझना क्या है जी? मल्टीप्लाई किया तो एक में खाली मल्टीप्लाई होगा जी, 1 में भी ना 2 से मल्टीप्लाई होगा।
कहता है समझ में नहीं आ रहा। सर पीछे नहीं देख। अरे शैतान 36 है ना जी, कितना 2x प्लस, म्यूट करो जी, किसका में म्यूट है, तो 6 का स्क्वायर लिखेगा ना, म्यूट करो बाबू। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेगा बोला, तो दोनों में ना मल्टीप्लाई करेगा जी, 2x प्लस 1, 6 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4x प्लस 2 से 1 में नहीं मल्टीप्लाई करेगा। किसका अनम्यूट है जी, सुरभि का समझा जी। सर यस सर। शैतान। एक्सक्यूज मी सर, मेरे को वो जो फ्रैक्शनल वाला नहीं आ रहा था, वो थोड़ा समझा अच्छा देंगे? अच्छा समझिए, समझाते हैं आज फिर से। सब अल्लाह। सर हाँ जी, क्या हुआ जी? सर आप छठ में छुट्टी देंगे ना? मम्मी से बात करवाइएगा। देखो, जिसको छुट्टी चाहिए बाबू, आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करवा दो, बस सीधा सी बात है। अगर आपके पेरेंट्स अभी बोल देंगे हम अभी छुट्टी दे देंगे, जाइए। सर छठ में ना? क्या छुट्टी दे देंगे ना? आप पेरेंट्स से बात करवाइए, जाइए। मम्मी 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 इधर आओ, आइए तो। सर आज तो बात करवाई देगा। मम्मा, सर बोल रहे हैं ना कि आज चिल्ड्रंस डे, जिसको जिसको छुट्टी चाहिए वो अपनी पेरेंट्स से बात करवा दे। क्या हुआ जी? जिसको छुट्टी चाहिए, हम छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम छुट्टी दे देंगे आप लोग को। किसी की मम्मी ने कहा कि पीटा जाएगा तो। बस हो गया, इसीलिए पढ़ाई कीजिए, सीधा सी बात है। सर जब आप लोग के पेरेंट्स नहीं चाहते बाबू, तो हम छुट्टी क्यों दें? चलिए, हम लोग सर्च पढ़ रहे थे ना, उसको थोड़ा सा है ना आगे बढ़ाते हैं। कितना एग्जाम्पल हुआ था इसका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर बोलिए। वैसा एक और समझा दीजिए ना मुझे। बताते हैं। होमवर्क नहीं भेजी थी इसका, इस बैच में बाबू किसे अब उठा बैठी लगता है करवाना पड़ेगा। किसी का होमवर्क आया, मैक्सिमम का होमवर्क नहीं आया। मेरा होमवर्क। काव्या का आया है, लक्ष्मी का भी नहीं आया है, मेरा अदिति का आया है। सर मेरा आप विक्रम भेजे हो जी? जाएगा जी। मेरा 30 वाले। म्यूट कीजिए, किसका unmute? ये सुरभि है, कौन है जी? नमन का भी नहीं आया, उठा बैठे करवाना पड़ेगा। लक्ष्मी होमवर्क का नहीं बना के भेजी, बोलिए लक्ष्मी। सर भेज दिए थे। भेज दी थी, बोलिए कहाँ गया मोबाइल जी? वर्ड मीनिंग लिखवाइए ना पहले। हाँ, मैं लिखा रहे हैं। लक्ष्मी अब भेजता है राजदीप बाबू, अब भेजेगा तो कब चेक करेंगे जी? LKSH, हाँ जी, लक्ष्मी का तो आया हुआ। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। सर हाँ बाबू। सर वो वाला क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहा है जो मैंने बैच ए में पूछा था सुबह? कौन बोला? एक्सपोनेंट से पूछा था 16n+1 वाला पावर। वो अभी सबको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे। वो बोला भी थोड़ा सा इसको करवाने दो तो। समझिए तो बहुत हार्ड नहीं है जी। सर हार्ड n है 1 है, कैसे इसको इक्वल ना करना पड़ेगा पहले? अच्छी बात। कैलेंडर कब बनाएंगे? इम्बेलिश होता। सर 53 से होगा। 53 नंबर एम्बेलिश है। ये इसका मतलब क्या होता बाबू? डेकोरेट करना, मतलब है ना, सजावट, डेकोरेट करना,
मतलब क्या, एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, सजा देना, सजा, साजा नहीं, सजा, सजा, सर है ना, मतलब डेकोरेशन वाला की वो सर जो पनिशमेंट वाला। ना, ये डेकोरेशन है, सजा देना मतलब क्या, डेकोरेशन है। सर तो फिर जैसे, डेकोरेशन लिख दीजिए हिंदी में। अच्छा ठीक है। है ना, ठीक। जैसे आप लोग दीपावली में बाबू है ना डेकोरेशन करते हो ना जी, लाइट से, वही है फ्लावर से कॉन्सर्ट। हाँ, जिससे भी कीजिए, है ना, कॉन्सर्ट, कंसर्न। ये इसका मतलब क्या होता है? कंसर्ट मतलब होता है बाबू संगीत समारोह। जैसे कहीं बाबू है ना गीत सब गाता है ना बाबू, गड्डी लेके, सर डांसिंग ये भी तो होता है, डांस। समारोह, कहीं भी म्यूजिक वाला का प्रोग्राम आप लोग के स्कूल, अच्छा ठीक है शांत रहे। आप लोग का म्यूजिक का प्रोग्राम होता है बाबू, उसी को क्या कहा जाता है ना, संग कॉन्सर्ट कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कोरस कहते हैं। चिल्ड्रन डे। हाँ, चिल्ड्रन कूटेंगे, चिल्ड्रन डे है तो। सर विश तो कर दीजिए। ये कौन सो हुई जी, काय स्वाति तबीयत ठीक नहीं जी? हाँ, कितना नंबर होगा बाबू? सर एग्जाम्पल नंबर 100 190 के आसपास था। सर 160 179 79। हाँ बाबू राजनंदिनी, 179 होगा जी। यस चलो, सर। यस सर 179 से ही होगा। चलो ठीक है, पहले आपको बेसिक से फिर से बताते हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 8 है ना, ठीक सर। तो इसको लिखेंगे कैसे, 8 है, 1/3 है। गुड इवनिंग इसको सर। गुड इवनिंग, इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 है ना, तो क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे। बहुत सारा बच्चा यहाँ क्यूट लिख दिया है, क्यूब रूट ऑफ 8। यहाँ क्यूट लिखा है, कौन लिखा है याद नहीं आ रहा है। कोई एक बच्चा क्यूब के, शायद लगता है सक्षम लिखा है। क्यूट। हाँ, क्यूब के जगह क्यूट लिख दिया है। क्यूट है रूट। क्यूब रूट ऑफ 8 है, क्यूब रूट यहाँ का 3 है तो क्यूब रूट पढ़ेंगे। 4 हो गया, 4 है, पहले लिखो। तो 10 रेज टू दी पावर कितना होगा, 1/4 होगा, ब्रैकेट में दे सकते हो। इसको रीड कैसे करोगे, 4th रूट, क्या करोगे, 4th हो गया, ये 4th इसको पढ़ोगे ना जी। और नहीं तो समझ में तो वैसे भी लिख सकते हो, FOURTH, 4th रूट। लिखना नहीं ना है अभी। हाँ लिखो, लिखिए, फिर समझा रहे हैं। 4th रूट ऑफ किसका, 10। अभी आपको सिंपल हम क्या बता रहे हैं, इसको कैसे ब्रेक करोगे, प्लस इसको कैसे पढ़ोगे। हाँ लिखिए लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। अभी यहाँ फिर इसको हम आपको सिंप्लीफाई करे बताएंगे, पहले सीखो कैसे पढ़ते हैं। 5 है, मान मान लो यहाँ पे 9 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9 का 9 लिखेंगे और 1 रेज टू दी पावर 5 कर देंगे। 5th रूट ऑफ 9। सर अभी आप समझा रहे हैं या लिखवा रहे हैं? लिखा रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग क्यों ऑन किया? पिछले क्लास वाला, पिछले क्लास का ही पता नहीं क्या हो गया वो।